और टूटी है मेरी खाट, खाट भी टूटी है। देखिएगा भाव, अरे टूटी है मेरी खाट, खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आए। टूटी है मेरी खाट, खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आएंगे। आज सवरी को घेर करके नारियां बैठी, सवरी को आज आखिरी मामला है। बाट जो हो रही है सवरी, लेकिन राम नहीं आया। गीध क्रिया करि राम उदारा। ये जो गीधराज है, निवेदन करूंगा, ये कोई साधारण गीधराज नहीं है। चार चार बेटे और महाराज दशरथ की लाश रखी रही। इस राम को कितना मानते थे, ये विश्वामित्र महाराज से पूछे। राम देती नहीं बनहि गोसाई, राम नहीं दूंगा। दो अक्षर की चीज मांग लो, राम नहीं दूंगा। कौन दो अक्षर की चीज? मांगू भूमि धेनु धन कोशा, राम नहीं दूंगा। प्यारे राम के वियोग में महाराज दशरथ मर गए, लाश रखी रही। और आज गीधराज की लाश को प्रभु राम अपने हाथ से संस्कार कर रहे हैं। समय कभी मिलेगा जरूर बताऊंगा भगवान ने गीध को क्यों जलाया अपने हाथ से। शबरी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शबरी आज व्याकुल है। और एक बूढ़ी मैया से पूछा, ए मैया, कौन दिन आई है मोर राम हो शबरी के धामा। क्यों? अब जाने कब मेरा प्राण समाप्त हो जाए, जिस दिन आना हो बता दो, हम उसी दिन की पेट। कौन दिन आई है भगवान हो सबरी के धामा। ओ शबरी के धाम, ओ शबरी के धाम, ओ शबरी के धाम, ओ शबरी के धाम। कौन दिन आई है मोर राम हो सबरी के धामा। सवरी क्या कर रही, देखना प्रेम कैसा होता है। प्रेम पाल की लटूरियन से रहिया बहार सवरी, पाल की लटूरी। प्यारे सवरी अपने बाल खोल करके और बालों से भगवान की आने की रास्ता साफ कर रही है, तब भगवान आएंगे। पाल की लटूरियन से, पाल की लटूरियन से रहिया बहार सवरी। यही गली, यही गली आई है मोर राम हाय सबरी के धामा। राधे।
ओ शबरी के धाम आ, आ, कौन दिन है घर श्याम हाय शबरी के धाम। क्या भाव है शबरी का? सुरही गऊ के गोबरा अंगना लिपावे सबरी, सुरही गऊ के या है अंगना बैठे राम हाय सबरी के धाम। वनवास खट्टे मीठे बेर वाले आई सवरी, निवेदन है बेर, बेर शब्द आया है बेर। अगर बेर पर हम पढ़ना शुरू कर दें, एक महीना में 4 घंटे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बेर शब्द पर। बेर क्या है प्यारे? बेर ही तो बेर है। या है बेर खई है, बेर बेर खई है, बेर बेर या है बेर खई है, श्री राम हो शबरी के धाम। राम आ गए। निवेदन है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राम को लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, राम मिले नहीं। कोटि कोटि मुनि यतन कराई, अंत राम कहिया आवत नाई। राम है कहाँ? जहां पे राम है वहां कोई ढूंढता नहीं है, जहां नहीं ढूंढना चाहिए वहां राम को लोग ढूंढते हैं। लेकिन हम निवेदन करेंगे, अगर आप चाहें तो हम राम को इसी जगह मिला देंगे आपसे, इसी जगह इसी समय। खोजत फिरत नित राम को अनेकों भांति, पावै न राम को न मन में विश्राम है। गंगा गोदावरी प्रयाग बद्रिकाश्रम और काशी के तीर्थन सदग्रंथन अभिराम है। अंदर की वस्तु भला बाहर मिलेगी कब? निवेदन है, यहाँ पढ़े लिखा समाज बैठा हुआ है। आजकल कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जहां देखो वहां अल्ट्रासाउंड 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 करने वाले झूठे, उनकी मशीनें झूठी। मेरा दावा है विश्व पर चैलेंजर झूठे हैं वो लोग। मेरी आंत के अंदर का फोड़ा अल्ट्रासाउंड बता देता है। तो निवेदन है, इस 3.5 हाथ के फाउंडेशन के अंदर मन और आत्मा भी तो है, इसको क्यों नहीं दिखाते हो अल्ट्रासाउंड में यार? इसको दिखा दो तो मैं जानू अल्ट्रासाउंड की मशीन सही है। अंदर की वस्तु भला बाहर मिलेगी कभी? मिलेगी? अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कौन है? गुरु डॉक्टर है। अंदर की वस्तु भला बाहर मिलेगी कभी, और अंदर ही ढूंढो प्यारे हो के निष्काम है। राम तो वही है, रोम रोम में रमा है, किंतु ये पट खोल तोरे हीरे में राम है। ये पट खोल तोरे हीरे में राम है। राम को देखोगे, मैं दिखाता हूं। जितनी कथा कहूंगा उतनी बिल्कुल ओरिजिनल। राम अभी मिलेंगे।
अरे राम तो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, पहचानते नहीं तो हम क्या बताएं कहाँ बैठा है। रामचरितमानस में दर्शन कीजिए, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं। जय हो। सिया राम मैं सब सब है, सिया राम मैं सब जग जानी। कितनी प्यारी बात लिख दिया, समझो। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। निधय पगमा पानी दगा पानी दगा पमा। सिया राम मैं, सिया राम मैं राम सिया मैं, सिया राम मैं राम में सब जग जानी। और तुलसी ने क्या लिखा, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन निवेदन है, ये विचार कब आएगा। भैया को डॉक्टर तो बना दिया, रूस से पढ़ करके आया है डॉक्टर, डिग्री दिखा रहा है हमें। लेकिन हम तुम्हें डॉक्टर तभी समझेंगे कि एक दिन में 5 पेशेंट, 5 मरीज ऐसे गरीब जिनके पास कुछ न हो और उनका इलाज करके बिल्कुल निरोगी कर दो, हम समझेंगे कि आपके पास डिग्री, आपके बाप ने तुम्हें पढ़ाया जरूर है। वकील हैं, आप बुरा मत 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 मानिएगा, हम समझेंगे आप वकील हैं, अपने पेशेंट फर्स्ट क्लास हैं। लेकिन 5 क्लाइंट ऐसे हों आपके जो गरीब हों, न्याय के लिए मारे मारे घूम रहे हो, निःशुल्क सेवा करके उन्हें न्याय दिलाओ, हम समझेंगे कि आपने मेहनत जरूर की, आपके पास डिग्री ओरिजिनल है। प्यारे, जिस घर में संस्कार नहीं होंगे वहां सत्कार नहीं होगा। संस्कार ये माता पिता से मिलता है। हमारे श्री राम अयोध्या में आइएगा, आपके घर की मैं बात कर रहा हूं। प्रभु श्री राम छोटे छोटे थे, उठते थे तो क्या करते थे। आज राम की कथा तो सभी सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन प्यारे, कभी ये देखा है राम ने क्या किया? कभी नहीं देखा है। लेकिन निवेदन है, अगली चौपाई को अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा करने का विचार भी करना है। ये निवेदन हमारा। भगवान श्री राम क्या करते थे? सुबह जब उठते थे, मेरे प्यारे आप लोग भी वही करना। करोगे कि नहीं करोगे? बोले करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई करे न करे, लेकिन परीक्षित जी आप जरूर करना। ये निवेदन है। प्रभु श्री राम मेरे क्या करते थे अयोध्या में? प्रातः काले उठी के रघुनाथ था। पहला कार्य, मातु पिता गुरु नाम माथा। बोलो चौपाई सही है कि नहीं सही है? हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े लिखे बैठे हो, विचारवान बैठे हो। प्रभु राम जब उठते थे तो यही कार्य करते थे पहला, और आप राम की कथा सुन रहे हो। निवेदन है, हाँ, एक सज्जन हमें मिल गए, बोले राधे बाबू मेरा दिल तो कहता माई बाप के पैर छू, लेकिन वो तो मर गए। हम बड़ा खुश हुए, चलो मर गए।
हमने कहा अरे पगले, माता पिता कभी मरता ही नहीं, वो तो अजर और अमर है। जो लोग कहते हैं हमारे माता पिता मर गए वो मूर्ख हैं। माता पिता सज्जनों कभी किसी के मरते ही नहीं हैं। माता पिता को प्रणाम, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, लेकिन हमारी अंतर आत्मा में हमारे पिताजी मैया है। सुबह चारपाई पर से उठो तो सबसे पहले अपने गुरु मैया को, अपनी माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, और अपने से छोटे बड़ों को भी प्रणाम, नमस्ते, राम राम करो। कोई गलत बात नहीं मैं कह रहा हूं, हाँ शर्म की बात है। क्यों? हम अभी रूस से पढ़ के आए हैं और सामने हमारे दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, इनके पैर में जो है चप्पल नहीं है, हम इनको कैसे पैर छुए? हमारी बेइज्जती हो रही, हम डिग्री शुदा हैं। मेरे प्यारे, तुम्हारी डिग्री सारी फेल है। इन्हीं के चरणों के, हम आप लोगों के चरणों की धूल से इस लायक हुए हैं। मैं सच कहता हूं, आप लोगों के चरणों की धूल। बुजुर्गों की धूल से हम इतने बड़े हुए। क्या मिलता है? नमस्ते प्रणाम करने से, पैर छूने से, अभिवादन शील से, नित्य प्रदेव से बिना। नहीं आपको जानते दादा, राम राम। विश्वास मानो हम आपके पड़ोसी हैं, कभी चेक कर लेना, हमसे जो बुजुर्ग है हम कभी उसे अपने पैर नहीं छुआते हैं। वो हमको शर्म लगती है। हम आपसे राधे राधे। अभिवादन शील से, नित्य प्रदेव से बिना, चत्वार तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल मिलता है। बोलो, इस कथा की तो दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए। क्या आप लोग अगर इस चौपाई को अपने हृदय में धारण कर लेंगे और माता पिता, गुरु को, छोटे बड़ों को नमस्ते प्रणाम करना शुरू कर देंगे, तो हम समझेंगे कि हमें इस कथा का दक्षिणा प्राप्त हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम आ गया, सवरी ने सेवा की, बेर खिलाए। प्यारे, जो आता है वो जाता जरूर है। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब अपनी कहानी में वो नाम नहीं होता। हंस हंस जमा इस दिल के, हमने क्यों न चुने टुकड़े, लेकिन हर शख्स की किस्मत पर इनाम नहीं होता। जाना है, प्रभु जाने को तैयार हो गए। शबरी को याद आया कि गुरु ऋण रह गया है। जो वस्तु कौशल्या में या सुमित्रा मैया कैकेयी को नहीं दे पाए, वो नवधा भक्ति प्रदान किया शबरी को। प्रभु प्रभु हमारा आश्रम थोड़ा टहल लो। प्रभु राम शबरी के अंदर की बात समझ गए कि अपने गुरु के पास ले जा रही है, और गुरु तो मिट्टी में दबे सैकड़ों वर्ष हो गए। प्रभु गए, बड़ी बड़ी घास वहां उगी थी, सूखे पुष्प। शबरी रोज अपने गुरु की चिता पर पुष्प चढ़ाती थी और कहती थी, गुरु जी कब आएगा राम? मिट्टी के ढेर के पास ले गई। गुरुदेव आ गए। अंदर से आवाज आई, कौन? वही दशरथ नंदन, करुणा बुलाने राम, जिनकी तपस्या में सारा जीवन आपने अर्पण कर दिया। तपो न तपता वयमेव तपता, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। तपस्या कभी तपती नहीं, तपस्या करने वाला ही तप जाता है। फिर क्या था? शबरी ने कहा, प्रभु आप थक गए होंगे। देखो शिष्य का। राम ने कहा, नहीं शबरी हम थके नहीं है। नहीं प्रभु, हम हमारा मन है, लाओ थोड़ा पैर दबा दो। भगवान का दाहिना पैर शबरी दबाने लगी, गिरे से उठाया। प्रभु हमारा मन करता है एक बार ये पैर मेरे मस्तक में लगा दो। और जैसे प्रभु ने अपना थोड़ा सा पैर उठाया, उस पैर में मारा धक्का और गुरु जी की चिता में लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु का भी उद्धार हो गया। शिष्य हो तो ऐसा हो जो अपने गुरु का भी उद्धार कर दे। शबरी के आश्रम पगु,
ये कथा, इसको अपने जीवन में उतारो। जब आप अपने जीवन में इन कथाओं को उतारोगे तो आपका जीवन एक नया हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नया नहीं हो जाएगा? लेकिन मेरे प्यारे, ये कथाएं वहीं पर होती हैं, कहाँ? बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये परम भागवत बहुत जगह हो रही है। एकदा निमिषारण्ये ऋषियः सौनकादयः प्रपक्ष मूर्णवे सर्वे सूतुं पौराणिकं खलु। भगवान की भागवत बहुत जगह हो रही थी। नैमिषारण्य में ब्रह्मावर्त तीर्थ के पास महाराज सूत जी 88,000 ऋषियों को इस कथा को श्रवण करा रहे थे। बद्रिकाश्रम में नारद जी का सत्संग हो रहा है। प्रेत आत्मा भैया धुंधकारी को महाराज गौकर्ण जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और सम्राट परीक्षित को, जिसके पैरों में जूते में सोने की मणियां लगी हुई थी, उसने सारे को त्याग करके सब संत वेश में गंगा की तलहटी में बैठा हुआ भगवान की कथा का रसपान कर रहा, जिसके मरने में केवल 7 दिन बाकी रह गए। थोड़ी सी चूक, जिसको सर्प काट लेता है उसकी सदगति नहीं होती है, और ऐसे धर्मात्मा राजा को सर्प काटेगा, बड़े दुख की बात। थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी चूक। प्यारे, जब जब चूक जाओगे, किसी संत का, अपने से बड़े बुजुर्ग का अपमान कर दोगे, तुम्हारी लंका धू धू करके जल जाएगी। ए बिटिया, ए लल्ला, ओ एक बात बता दे, इनको समझाने की बुद्धि हो, उनको डांटो पीटो ना, समझाओ बड़े प्यार से। एक बार अकबर बीरबल में थोड़ा सा, अकबर बीरबल को आना था दरबार में, लेकिन एक बिटिया का लड़का नाती उसने जिद कर दी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। उसको समझाने में 2 पहर लग गया। बादशाह ने कहा भाई बड़ी देर से आयो। अरे बोले 5 साल का बालक नाती था, उसको समझाने में 2 पहर लगे। अरे बोले यार 2 चांटे मारे हो तो समझ जाता। बीरबल ने कहा महाराज अभी तुमने बालक नहीं समझाए। बोले क्यों नहीं समझाओ तुम? बोले अच्छा, हम बने बालक और तुम बन जाओ हमारे अब्बा। बोला ठीक। बीरबल ने कहा अब्बा। अकबर ने कहा हाँ। बोले कुलिया लेंगे, छोटी सी माटी की कुलिया आ गई, लो। बीरबल ने कहा अब्बा। बोले क्या? बोले हाथी लेंगे, टिपील खाने से हाथी आ गया, लो। बीरबल ने कहा अब्बा ये हाथी कुलिया में घुसेड़ दो। अकबर ने कहा बेवकूफ कहीं के, इतना बड़ा हाथी कुलिया में कैसे घुसेगा? बोले घुसेगा। कैसे घुसेगा? अकबर झुंझला गया। बोले अब हम बनेंगे बेटा, तुम बनो अब्बा, घुसेड़ी बताओ। बोले हाँ। अकबर ने कहा अब्बा। बीरबल ने कहा हाँ। बोले कुलिया। बोले उठाओ। बोले अब्बा एक हाथी लेंगे। निकाला कलम और कागज, हाथी चित्र बना दिया। बोले क्या है? बोले हाथी। बोले अब्बा कुलिया में घुसेड़ दो, चौपर तक कागज। बोले 100-200 तो हम घुसेड़े देंगे। परीक्षा से थोड़ी सी चूक हो गई थी। व्यास जी ने बताया था कलयुग जो है ना, कलयुग का वास स्वर्ण में है, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है धातुओं में मैं सोना हूं। बस यही समझ में नहीं आती है बात।
परीक्षित के ताज में, परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ करके गया था। वास्तव में मृतक मनुष्य के मुंह में सोना जब पड़ जाए तो स्वर्ग जाता है, ऐसा लेख गरुड़ पुराण में लिखा। लेकिन निवेदन है जीवित में, ये सब जीवित का मामला है। बप्पा मर गए 3 घंटा गर्मी शांत, तब चुंगिया काट रहे। अरे अब काहे चुंगिया नाश कह देते हो, जिंदा मां। जीवित अवस्था में गंगा जल तुलसी दल स्वर्ण अगर डाल दिया जाए, ऐसा लेख है। लेकिन प्यारे, ऐसी कौन सी विशेषता थी जो उस मुकुट में थी विशेषता? परीक्षित ने कहा था कलयुग से कि जो हमारे यहाँ सोना लूट करके जबरदस्ती छीन करके लाया गया हो, उसमें तुम्हारा वास हो। लेकिन परीक्षित समझते थे हमारे दादा परदादा इतने धर्मात्मा थे, ऐसा औचित कार्य वो करेंगे ही नहीं, हमारे यहाँ लूट घसूट का कोई सोना आया ही नहीं होगा, ये कलयुग बैठेगा कहाँ। लेकिन भैया, जाकी जैसी हो व्यता तैसी मिले सहाय, तुलसी बाबा ने लिखा है कि पुनिया वही ताही पे और ताई तहें ले जाए। थोड़ा चलना पड़ेगा आप लोगों को जरा सिंधु के पास। जरा सिंधु बहुत बलवान था। जरा सिंधु, दुशासन, दुर्योधन, भीम, इनको 10,000 हाथी का बल था। लेकिन मेरे प्यारे, आज भी बल है, आज भी बल है, लेकिन आज बल निर्बल पर हम प्रयोग करते हैं, सबल पर प्रयोग नहीं करते। बोलो सच है कि गलत है? निर्बल पर। लेकिन आज हम लोगों से वो भारत का हमारे गिद्ध ठीक था। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन प्यारे, मेरा निवेदन, यहाँ हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग दादा लोग बैठे हैं, हमारी गलती को क्षमा करना। लेकिन एक बार फिर मैं बोलता हूं कि हमसे आपसे वो गिद्ध ठीक था। अगर एक लड़की इस रोड के ऊपर नंगी की जा रही हो, 4 गुंडे हो, तो हम आप कितने सलाह हो चुपचाप चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं। सच है कि नहीं? बोलेंगे कौन पचड़े में पड़े यार। लेकिन वाह, जरा गिद्ध को देखिएगा, किसी को रोवत देखी आकाश में, आंख तरे नहीं पाप सहौले। सीता जा रही है आकाश में, गिद्ध ने देखा और बोले मैं जरूर गिद्ध हूं, लेकिन ये पाप नहीं देख सकता हूं। क्या उसने किया? किसी को रोवत देखी आकाश में, आंख तरे नहीं पाप सहौले। रावण गिद्ध की का समता, भैया चोंचन पंजन से लड़ी गौले। देश वही, सब लोग वही, वहवा दिनवा कहवा चली गौले। लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत माँ गिद्धवौ लड़ी गौले। सच है कि गलत है? आज हम अपनी लाज नहीं बचा सकते हैं, और गिद्ध ने सीता की लाज के लिए रावण से युद्ध किया, और अंत में वीरगति को। इस प्रकार की जब वीरगति पाओगे तो गिद्ध क्रिया करी राम, ठीक है ना? जरा सिंधु का वध करना है छल कपट से। लेकिन प्यारे, घबराना मत, वैसे छल कपट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन महाभारत कह रही है कि छल बल कर जीतहु संग्रामा। चाहे घर का संग्राम हो, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे जिला परिषदी हो, छल और फिर बल, दोनों का प्रयोग करोगे तब बनेगा। एक का प्रयोग करोगे भैया, बनेगा नहीं। और राजनीति का पहला अंग है, हमने राजनीति शास्त्र से अध्ययन किया, राजनीति का पहला अध्याय है, पहला अंग है छल और दूसरा अंग है बल। राम ने भी तो किया भैया। अर्जुन, भीम बन गए ब्राह्मण, जरा सिंधु के यहां पहुंच गए। जय कृष्णा, जय राधे, आओ प्रभु आओ, आओ ब्रह्मनिधि आओ, विराजमान हो। जरा सिंधु ने 16 प्रकार से पूजन किया। कैसे आगमन हुआ आपका?
पहले लोग बड़ा प्रसन्न होते थे जब कोई द्वार पर आता था, अरे आज हमारे मेहमान आ गए, और अब तो बहुत ही प्रसन्न है, कहां से चले आ रहे हैं जे का जंजाल। निवेदन है, यहां भोले बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, एक बात बोलूं, आज के 30-40 साल पहले हम आप रोटी खाने घर को आते थे और पेट खाली करने के लिए बाहर लोटा लेकर जाते थे, ठीक है ना। लेकिन मेरे दादा, आपके जमाने में ही सब बदल गया। हम खाना खाने तो जाते हैं लखनऊ अवध होटल को, और पेट साफ करने के लिए लखनऊ से घर आते हैं। वारे भगवान, बड़ी सेवा की। बोला कैसे? तो बोले ऐसे। कृष्ण ने कहा, ये जो हमारे साथ में पहलवान हैं, ये कुश्ती बड़ी अच्छी लड़के हैं और ये योग ढूंढ रहे हैं। अरे जरा सिंधु ने कहा, हम तो तैयार हैं। देखो उस समय धर्म की लड़ाई, दिन भर तो मल्ल युद्ध जरा सिंधु भीम का हो, और जरा सिंधु ये अपने साथ बैठा भीम को खिलावे, खाओ तो रबड़ी पिलावे, और फिर सुबह युद्ध हो, न वो जीते न वो हारे। लेकिन जरा सिंधु बीच में लेटता था, इधर कृष्ण को इधर भीम को। वो समझ गया, शंका हो गई कि कृष्ण और भीम है, मेरी मार भीम के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और भीम का घूसा हमारे अलावा कोई सहन नहीं कर सकता है। अब मौका न मिले कन्हैया को कि भीम के कान में कुछ बताए दें, जल्दी हो जाए और भीम हमारे पीछे जाए। एक दिन भीम ने कहा, कन्हैया हमको लेकर के भाग चलो, नहीं तो हम रात में भाग जाएंगे आज। क्यों? बोले जोड़ जोड़ कर रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं है। कन्हैया ने कहा, बस की बात नहीं? बोले हाँ। बोले फिर 3 कुंटल दूध पीते हो और कहते बस की बात नहीं? बोले कन्हैया, इसका घूसा बर्दाश्त के बाहर है, हम रात में आज भाग जाएंगे। कन्हैया ने कहा, भागना मत। तब तक जरा सिंधु आ गए, बोले क्या बात करते हो? कन्हैया ने कहा, कुछ नहीं, ये पहलवान कहता है हमको प्यास लगी। बोले अच्छा जल पी लो। जान गया वो। जब जरा सिंधु सो गया, कन्हैया ने कहा, भीम लड़ना तो दांव पेच उधर करना, लेकिन एक आंख मेरी तरफ रखना, जो हम करे सो करना। पहुंच गए दोनों सम्रांगण में, ताल ठोकी युद्ध होने लगा, दांव पर दांव, कभी धोबी पाटा, कभी पछाड़, कभी कखनी मार शुरू। आज जरा सिंधु ने इतना कसा भीम को कि हड्डी पसली। ये भीम अब भागे, अब भागे, तब भागे, अब भागे, तब भागे। कन्हैया ने देखा, भीम ने देखा, तो कन्हैया ने एक तिनका उठाया ऐसे और ऐसे फाड़ा,